फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये एक लास्ट चैप्टर है ब्लॉक नंबर 2 का, जो ब्लॉक अभी हम कर रहे थे कंटिन्यू, एंड उसका चैप्टर नंबर 4 ये है, यूनिट 4 इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज़ क्या होती है? सबसे पहले इक्वल हमें पता है, इक्वल्स टू हम यूज़ करते हैं। जो आप दो स्ट्रेट लाइन आप ऐसे लिखते हैं तो वो आपका इक्वल कहलाता है। तो यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ क्या है? इनइक्वालिटीज़ जो अनइक्वल हैं, जो आपको एग्जैक्ट डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ नहीं दे रहा है, लेकिन वो किस तरीके से डिनोट करते हैं हम उसको? इस तरीके से। ये एक तरह की इनइक्वालिटी है, ये भी एक तरह की इनइक्वालिटी है जो पूरी तरीके से इक्वल नहीं है, एंड ये भी एक तरीके की इनइक्वालिटी है। तो हो सकता है यहाँ पर एक और लेस देन होता, तो समटाइम्स आपको ये मिलेगा ग्रेटर देन करके, बिना इक्वल्स टू के। हो सकता है कभी ये इक्वल्स टू के साइन के साथ मिलेगा। ये इसका मतलब है कि लेस देन एंड इक्वल्स टू, मतलब लेस देन भी होगा और इक्वल भी होगा। इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी के सिंबल्स अभी हमने देखे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ इनइक्वालिटीज़ को देखते हैं। अ लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीनियर मतलब होता है जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है वो लीनियर कहलाता है। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगा। तो अ लीनियर इनइक्वालिटी कंटेन्स अ लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन कंटेन करेगा वो, ये एक तरीके का एक्सप्रेशन है, ये भी एक तरीके का एक्सप्रेशन है। ऑन वन साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, एक साइड करेगा, एंड अ लीनियर एक्सप्रेशन और अ कांस्टेंट ऑन द अदर साइड। एंड ये भी हो सकता है कि वो एक साइड हो और दूसरी तरफ भी वही एक्सप्रेशन हो, लीनियर एक्सप्रेशन, और हो सकता है कि कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो हमारे पास हमने देखा कि लीनियर इनइक्वालिटी वही है जिसमें आपका एक एक्सप्रेशन होगा और उसमें इनइक्वालिटी का सिंबल होगा बीच में। तो ये इनइक्वालिटी का सिंबल है, ये हमने इनके एग्जाम्पल्स देख लिए। अब पर सॉल्विंग अ लीनियर इनइक्वालिटी, एक लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में है अभी, एंड ये वाला 2 वेरिएबल में है। तो 1 वेरिएबल वाले कैसे सॉल्व करने हैं, 2 वेरिएबल्स वाले कैसे सॉल्व करने हैं, ये हम भी देखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस सॉल्विंग अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी को, तो हमारा मतलब है वी मीन फाइंडिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है फॉर विच द इनइक्वालिटी बिकम्स ट्रू, जिसमें इनइक्वालिटी हमारी जो होगी वो ट्रू होगी। अब ट्रू होना इनइक्वालिटी का क्या होता है? जैसे यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है और 1 वेरिएबल में है विच इज़ x। तो यहाँ पर ये चीज़ कहना चाह रहा है कि ग्रेटर देन, मतलब x की वो कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी जो ग्रेटर देन आपकी होंगी एक इतनी सारी वैल्यूज़ की, मतलब कौन कौन सी वैल्यूज़ x की हो सकती हैं। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को ट्रू करेंगे। तो अब हम स्टेप्स देखने वाले हैं कि क्या सॉल्विंग स्टेप्स हैं किसी भी गिवन इनइक्वालिटी को। एंड अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका है। तो यहाँ पर ये है टूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़। जो गिवन एक्सप्रेशंस होंगे इनइक्वालिटी के साथ वो आपने कैसे सॉल्व करना है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट मतलब x के लिए, मतलब किसी भी वेरिएबल के लिए जो वैल्यूज़ हमारी आएंगी वो एक सॉल्यूशन सेट होगा। तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है, मतलब वेरिएबल की वैल्यूज़ किसी भी एक्सप्रेशन की। तो द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगी अगर आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो मतलब वैल्यूज़ सेम रहेंगी, चाहे वो कोई भी वैल्यूज़ आए किसी भी वेरिएबल के लिए, वो कभी चेंज नहीं होंगी अगर आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो नंबर 1 है एडिशन। एडिशन आप कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं द सेम नंबर, सेम नंबर का, और द बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी। इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम बोथ साइड्स कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे ताकि हम उसको, उसके लिए जो वहाँ पर वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ। तो उसको
सॉल्व करने के लिए हमें उसे अकेला वहाँ छोड़ना होगा एंड उसके लिए हम इन तीनों ऑपरेशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐड कर सकते हैं सेम नंबर से, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेम नंबर से, मल्टीप्लिकेशन बाय पॉजिटिव नंबर, मल्टीप्लाई कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर से या डिवाइड कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर से, बोथ साइड्स बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, बोथ साइड्स करना होगा, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन बाय नेगेटिव नंबर। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से तो भी वो सॉल्यूशन सेट नहीं बदलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर किसी भी नेगेटिव नंबर को तो वो रिवर्स कर देता है डायरेक्शन को इनइक्वालिटी सिंबल की। जो इनइक्वालिटी सिंबल होगा जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन या लेस देन, तो ये सारे सिंबल्स जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। कब होंगे? जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी इनइक्वालिटी के अंदर। तो रिवर्स कैसे होगा वो? मान लीजिए एक एक्सप्रेशन में आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो अगर आपने उसमें ज़रूरत पड़ी नेगेटिव की मल्टीप्लाई करने पर, नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करने पर, तो उस केस में वो इनइक्वालिटी जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है वो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी, तो भी उसके सॉल्यूशन सेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थर्ड स्टेप था हमारा। अब क्वेश्चंस देखेंगे। अब जो क्वेश्चंस हम करेंगे उसका एक तरीका है जो हम अभी फॉलो करने वाले हैं। तो अगर आप ये उस तरीके से ही करेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट और उसका क्या ग्राफ हो सकता है। इसमें ना आपको ग्राफ भी क्रिएट करना होगा, तो ग्राफ भी प्लॉट हम इसमें करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टेप्स पर ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे मैं आपको इसमें स्टेप्स फॉलो करने के लिए कहूँगी वैसे ही आपने बाकी के क्वेश्चंस में भी करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, सॉल्व द इनइक्वालिटी x प्लस 2/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7/2। तो सबसे पहले ये इनइक्वालिटी है, एक्सप्रेशन में हमारे पास x प्लस 2/3 है, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन है हमारे पास, लीनियर वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर है, एंड ग्राफ इट्स सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट को भी ग्राफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहाँ पर वेरिएबल है, जो जो वेरिएबल आपको यहाँ मिलेगा, अगर वो वेरिएबल यहाँ भी होता एंड LHS साइड भी होता, तो वेरिएबल वालों को हमें एक साइड लेकर जाना होता है और बाकी ये जो कांस्टेंट पार्ट है उनको एक साइड लेके जाना होता है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो जो ये कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, वेरिएबल को अकेला छोड़ना है। बिल्कुल हमें इसको जितने भी इसके पास प्लस हो रहा है, जो भी आपके इसका एलिमेंट या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है इसके साथ, उन सबको हमें हटाना होगा, रिमूव करना होगा सारे एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर जो ये इक्वालिटी है ये x प्लस 2/3 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7/2 है। तो इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ 2/3 है जिसे मुझे यहाँ से रिमूव करना होगा। तो उसके लिए स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, लास्ट जो हमने टूल्स देखे थे वो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। वी हैव, ये हमने लिख लिया जो गिवन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/3। अगर मैं 2/3 को यहाँ पर से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा ये जो एलिमेंट है ये हट जाएगा पूरी तरीके से, और अगर मैं अपनी तरफ से कोई भी सब्ट्रैक्शन करूँगी तो वो बोथ साइड्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 2/3 टू बोथ साइड्स, और या आप कह सकते हैं ऐड -2/3 टू बोथ साइड्स। ऐड कह सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट लिखेंगे तो 2/3 डायरेक्ट नेगेटिव में लिख लेंगे, अगर ऐड करेंगे तो मतलब ऐड कर रहे हैं एक नेगेटिव एलिमेंट को बोथ साइड्स। तो ऐड देन उसके बाद माइनस का 2/3, ये दोनों सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो आप कोई भी इनमें से स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो ये हमने किया, x प्लस 2/3 माइनस 2/3 कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7/2 माइनस का 2/3, बोथ साइड्स हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ से तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया एंड बचा यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 और 3 के लिए हमारे पास मल्टीप्लाई आएगा 6 एंड 7 3 जा 21 एंड ऊपर 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 टाइम्स 4, तो हमारे पास ये 4 हो जाएगा। 21 माइनस 4/6 आया, माइनस करेंगे तो 17/6 मिला, मतलब हमारे x का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, वो इक्वल होगा 17/6 से। मतलब x की वो वैल्यूज हो सकती हैं जो इक्वल्स टू 17/6 होंगी और वो हमेशा ग्रेटर होंगी 17/6 से। यहाँ पर अगर आप इसको ठीक से समझ पाएंगे तभी आप इसका सॉल्यूशन सेट भी बना पाएंगे। तो ये ग्रेटर देन मतलब x की तरफ ओपन है, तो इसका मतलब x की वैल्यू सारी बड़ी वैल्यूज होंगी और
वो इक्वल भी होंगी 17/6 से। ये इक्वल्स टू कह रहा है कि x की वैल्यू 17/6 भी होगी, लेकिन वो 17/6 से हमेशा बड़ी होंगी। लेकिन वो वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, वो कितनी भी हो सकती है, इन्फिनिटी वैल्यूज़, हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ वो रहेंगी। सो सॉल्यूशन सेट यहाँ पर क्या होगा इसका, ये करली हम ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे एंड x के लिए सॉल्यूशन सेट होगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17/6 इज इक्वल्स टू, अब इसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पर, अब हम सॉल्यूशन सेट इसका बनाएंगे। ये है क्लोज ब्रैकेट जो कह रहा है कि वेरिएबल की वैल्यू x की वैल्यू 17/6 भी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल है मतलब 17/6 भी होगी, तो इसलिए हम क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ये क्लोज ब्रैकेट है एंड ये ओपन ब्रैकेट है। एंड यहाँ पर इन्फिनिटी अगर नेगेटिव होता है या पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ तक के लिए और पॉजिटिव वैल्यूज़ तक के लिए, तो ये आपका हमेशा ओपन ब्रैकेट में रहेगी इन्फिनिटी। तो चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी हो चाहे नेगेटिव इन्फिनिटी हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव नंबर्स सारे जितने भी हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स, तो ये हमारे पास ओपन ब्रैकेट में ही रहेगी इन्फिनिटी, इसका ध्यान रखें। ये हमने कैसे लिखा कि x के लिए सारी वैल्यू 17/6 से बड़ी होंगी मतलब 17/6 से बड़ी वैल्यूज़ होंगी, और वो सारी बड़ी वैल्यूज़ इन्फिनिटी वैल्यूज़ में कवर हो जाएगा। सारा इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए हम इसको यहाँ लिख लेंगे, तो 17/6 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर आपको अभी इसमें स्टिल अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस सॉल्यूशन सेट को बना सकें। देन अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए सॉल्यूशन सेट पहले बना लिया, अब ग्राफ को बनाते हैं। तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है, 17/6 की वैल्यू भी है, तो 17/6 सर्कल करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में सर्कल करेंगे कि 17/6 एक ही वैल्यू है, तो एक ही वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। अगर दो वैल्यूज़ होती, कोई इन्फिनिटी वैल्यूज़ नहीं होती, तो उस केस में हमारे पास ये दो वैल्यू होते, तो दो वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिखते। तो हमारे पास ये 17/6 एक वैल्यू है, जिस x के लिए वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट तक होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू सारी यहाँ हम एक नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं, सारी नेगेटिव वैल्यू इस तरफ, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ तक ये जाएगा, तो सारी x की वैल्यूज़ जो होंगी वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। तो हम यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ करेंगे कि डार्कन कर लेंगे इस एरिया को, कि ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेंगी x के लिए, एंड ये कंटिन्यू रहेंगी, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं तो कंटिन्यू रहेंगी, तो इसलिए हम यहाँ पर ये एरो ज़रूर लगाएंगे। एरो ये डिनोट कर रहा है कि ये वैल्यूज़ कभी ख़त्म नहीं होंगी एंड वो चलती रहेंगी इनफाइनाइट टाइम्स तक, एंड x के लिए वैल्यू शुरू होंगी 17/6 से और वो कंटिन्यू रहेंगी इनफाइनाइट वैल्यूज़ तक। सो ऐसे आपने इस ग्राफ सेट को ड्रॉ करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटी। यहाँ पर क्वेश्चन है 4x < 28। तो इनइक्वालिटी का सिंबल हमारे पास यहाँ यूज़ किया हुआ है लेस देन। 4x < 28 एंड ग्राफ इट सॉल्यूशन सेट। तो 4 को हमें यहाँ से हटाना होगा, वेरिएबल को अकेला हमें यहाँ रखना होता है। तो इस केस में 4x को हटाना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 एंड यहाँ हम लिख लेंगे 1, इसको भी डिवाइड में लिख लेंगे 28/4 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/4, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1/4 से बोथ साइड्स, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। तब हम 1/4 नहीं लिखेंगे, तब हम सीधा डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4 लिखेंगे। देन वी गेट x < 7। x < 7 मतलब x के लिए सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x की वो वैल्यूज़ होंगी जो हमेशा 7 से छोटी होंगी। 7 से छोटी होने का मतलब है वो 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4, 3, 2, 1, 0, और वो और भी छोटी होगी तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो मतलब हमारी जो ये वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक चलेंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ रहेंगी सारी, क्योंकि 7 से सारी छोटी वैल्यूज़ नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी होंगी, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज हमारी नेगेटिव इन्फिनिटी में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया, इस करली ब्रैकेट को लिखेंगे, x के लिए सॉल्यूशन सेट होगा x < 7 एंड इसके लिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने दोनों में ओपन ब्रैकेट यूज़ किए हैं। ओपन ब्रैकेट यूज़ क्यों किए हैं, क्योंकि 7 भी नहीं है x की वैल्यू।
अगर यहाँ पे इक्वल्स टू होता तो इसका मतलब x की वैल्यू 7 भी होता, तो x लेकिन हमारा सॉल्यूशन सेट है ही नहीं, x 7 है ही नहीं है, x का सॉल्यूशन है, x की वैल्यू है ही नहीं 7, तो उस केस में हम इसमें ओपन ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। अगर इक्वल्स टू होता तो हम क्लोज ब्रैकेट यूज़ करते। एंड ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज तक चलेगा, तो पहले नेगेटिव सेट आता है, देन उसके बाद हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए नेगेटिव इन्फिनिटी वैल्यू हमारी पहले हमने यहाँ लिखा हुआ है इसको ब्रैकेट में, एंड देन हमारा पॉजिटिव वैल्यू जो कि 7 है। ऐसे ही इसका ग्राफ सेट हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 7 के लिए मैंने सर्कल जो बनाया है वो फिल्ड नहीं है, ये अनफिल है, तो ये इसका मतलब है कि x के लिए 7 की वैल्यू, x की वैल्यू 7 नहीं होगी, लेकिन x की वैल्यू सारी होगी जो 7 से छोटी होगी, तो इसलिए ये एरिया मेरा, ये जो लाइन है नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ये सारी डार्कन किया हुआ है एंड वो चलेगा हमारा नेगेटिव तक, तो इसलिए एरो ड्रॉ किया हुआ है इसमें। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि कब आपने इसको कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये इक्वल्स टू नहीं था तो क्लोज ब्रैकेट नहीं यूज़ किए, एंड इसलिए भी ये सर्कल को फिल नहीं किया, सर्कल फिल नहीं किया एंड ड्रॉ किया उसको नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव साइड जाएंगे, पॉजिटिव साइड नहीं, नेगेटिव साइड, एंड नेगेटिव वाले को हम पहले लिखेंगे देन पॉजिटिव वाले को। आपको सेट को लिखने में बहुत ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके साथ मिस्टेक हो, लेकिन एक बारी जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, x को हमें अकेला छोड़ना है जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये -3 है, मतलब एक नेगेटिव नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -3, तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, डिवाइड कर लेंगे -3 से, तो लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1/3। अगर आपको हमारे जो स्टेप्स थे किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के, उसमें थर्ड पॉइंट था कि मल्टीप्लिकेशन बाय नेगेटिव नंबर और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पर जब भी हम किसी भी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमारी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है, तो रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स कैसे होगी, ये ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, एंड इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू भी आ जाएगा, तो ये रिवर्स हो गया हमारा। एंड राइट हैंड साइड पे भी हमने 1/3 को मल्टीप्लाई कर लिया। आप यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/3 या माइनस का 1/3, या लिख सकते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय -3, तो डिवाइड में -3 लिख लेंगे, डिवाइड में -3 लिख लेंगे, या इसको ऐसे लिखिए स्टेटमेंट को, या कैसे भी आप लिख सकते हैं डिवीजन डिवाइड करके हुए भी। तो सॉल्व करके हमारे पास ये कैंसिल आउट हुआ, ये x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -5/18, तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू, एंड x की वैल्यू -5/18 भी होगी, लेकिन ये इक्वालिटी हमें कह रही है कि x की सारी वैल्यूज़ होंगी, सारी छोटी होंगी वैल्यूज़, क्योंकि लेस देन है ये, लेकिन किससे, -5/18 से, तो -5/18 से सारी वैल्यूज़ छोटी होंगी x की, और वो इक्वल भी होगा -5/18 के। तो उसका सॉल्यूशन सेट ड्रॉ करते हैं करली ब्रैकेट्स के लिए, एंड ये एज इट इज हम पूरा लिख लेंगे। अब ये भी एक नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नेगेटिव वैल्यूज़ की, तो ये नेगेटिव वैल्यू है और ये कह रहा है कि x की वैल्यू सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी, तो मतलब हम नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो स्टार्ट होगी वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से -5/18 तक और क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि x की वैल्यू -5/18 भी है। ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, बीच में हम -5/18 लिखेंगे, एंड सर्कल देखिए आप फिल्ड है यहाँ पर -5/18 के लिए, और वो जा रहा है नेगेटिव वैल्यू, सारी छोटी वैल्यूज़ होंगी x की, तो छोटी वैल्यूज़ कहाँ होंगी, इसके लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हमने यहाँ पर इसको -∞ लिखा है, पॉजिटिव -5/18 तक के लिए। तो ये वैल्यूज़ ये सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया जिसमें वैल्यू है -5/18। ऐसे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।